नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ओम प्रकाश राजभर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जाना कहां है। सपा से गठबंधन तोड़ते हैं या फिर फैसला वक्त पर छोड़ना है। ना तो राजभर कोई फैसला कर पा रहे हैं और ना ही अखिलेश यादव अपनी ओर से कोई कदम उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ना तो राजभर से रिश्ते तोड़ रहे हैं और ना ही उन्हें अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जब लखनऊ आए तो अखिलेश ने विपक्ष के अधिकांश नेताओं को बुलाया, लेकिन राजभर को वो भूल गए। राजभर लखनऊ में ही थे। उनकी पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी के सभी विधायक भी लखनऊ में थे। अखिलेश के न्योते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो संदेशा पहुंचा उससे राजभर की उम्मीद टूट गई। सपा की ओर से कहा गया था कि जब मीटिंग तय हो जाएगी तो न्योता दिया जाएगा। मीटिंग तय हुई, हो भी गई, लेकिन राजभर को न्योता नहीं दिया गया। न्योता आया, लेकिन जहां से उम्मीद थी वहां से नहीं, दूसरी जगह से। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब लखनऊ पहुंची तो योगी आदित्यनाथ की ओर से राजभर का न्योता दिया गया और राजभर द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में भी पहुंच गए। इसके बाद से ही साफ हो गया कि अब सुभाषपा और सपा का गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन इसमें अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सुभाषपा के अधिकांश विधायक सपा के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में हैं, क्योंकि जो विधायक जीते हैं उनकी जीत में मुसलमानों के वोट का बड़ा योगदान रहा है। और राजभर सपा छोड़ बीजेपी की ओर जाते हैं तो जाहिर है मुसलमानों का साथ उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए पार्टी के 6 में से 4 विधायक सपा के गठबंधन तोड़ने के खिलाफ हैं और दावा किया जा रहा है कि ये विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में भी हैं। सुभाषपा के विधायक भले ही अखिलेश यादव के संपर्क में है, लेकिन पार्टी के चीफ राजभर तमाम कोशिशों के बावजूद अखिलेश से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हां, योगी आदित्यनाथ से जब चाहे तब वो मुलाकात कर लेते हैं। अखिलेश से मुलाकात को लेकर राजभर ने कहा कि 3 दिन पहले पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर से अखिलेश से मुलाकात कराने को कहा था, लेकिन अभी तक उधर से कोई भी सूचना नहीं मिली है। इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश से मुलाकात होगी तो उनसे सवाल जरूर पूछूंगा कि मुझे यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम का न्योता क्यों नहीं दिया गया। जब जयंत चौधरी को कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया गया। अखिलेश से यह भी सवाल करेंगे कि उन्हें ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है भी या नहीं। 3 दिन हो गए उनसे मुलाकात का समय मांगे हुए, लेकिन वो समय ही नहीं दे रहे हैं। जब मुलाकात के लिए 3 दिन तक का इंतजार करना होगा तो गठबंधन की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि अखिलेश को यह खबर लग चुकी है कि राजभर अब बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों के साथ उनका समझौता हो चुका है। राजभर की पार्टी के सभी 6 विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की हामी भर दी है। इसलिए अखिलेश यादव भी अब राजभर से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश तो राजभर पर सीधा निशाना साध चुके हैं। बीते दिनों अखिलेश ने कहा था कि राजभर दिखते तो हमारे साथ हैं, लेकिन उनका रिमोट किसी और के हाथ में है, इसलिए वो हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर राजभर के पल पल बदलते बयानों के चलते बीजेपी भी असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में वो भी अभी इंतजार ही कर रही है। दूसरी ओर लखनऊ में यह भी चर्चा चल रही है कि सुभाषपा के 6 में से 4 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। अगर राजभर पाला बदलते हैं, सपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हैं तो विधायक पार्टी तोड़ सकते हैं। 6 में 4 विधायक पाला बदलेंगे तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी। विधायक अयोग्यता से बच जाएंगे। जब राजभर से इसे लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सुभाषपा का कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और जहां तक बात अखिलेश यादव के संपर्क में उनके विधायकों की बात है, तो पहले अखिलेश यादव अपने चाचा का वोट ही हासिल करके दिखा दें, उसके बाद सुभाषपा के विधायकों पर दावा करें। सपा को पहले अपने विधायकों को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए। जाहिर है कि राजभर अब पूरा मन बना चुके हैं कि उन्हें सपा से आगे की सोचना है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।